Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about how to make conversion table और hexadecimal table. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कन्वर्जन टेबल कैसे बनाते हैं और कन्वर्जन टेबल का दूसरा नाम होता है हेक्साडेसिमल टेबल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ठीक, इसके लिए हमें स्केल चाहिए बिकॉज हम हेक्साडेसिमल टेबल बना रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है स्केल सो दैट आपकी टेबल बिल्कुल परफेक्ट बने. सेकेंड, इफ़ आपको पेंसिल से बनाना है तो आप पेंसिल ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पेन से बनाना है तो आप पेन भी ले सकते हैं. ठीक, मैं यहाँ स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ सो दैट आपको जो मैं कंटेंट लिखूँ वो आपको अच्छे से विजिबल हो. ठीक, सो सबसे पहले हेक्साडेसिमल टेबल में सारी चीज़ें आती हैं. बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल. मीन्स आपको जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक्स होते हैं हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ये सारे हेक्साडेसिमल टेबल में आपको विजिबल होंगे. ठीक, सबसे पहले आप कॉलम्स बनाएंगे. ठीक, सो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आपको साइज़ रखना है आप बना सकते हैं. ठीक, ये देखिए मैंने एक फर्स्ट लाइन ऐसे बनाई है, ऐसी मैं पूरा स्ट्रक्चर बना रही हूँ. मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ. फिर आपको कुछ भी नहीं आता है कन्वर्जन टेबल और हेक्साडेसिमल टेबल में तो आप ये वीडियो से देख के बना सकते हैं. ठीक, मैं यहाँ इतना ज़्यादा गैप यहाँ इसलिए छोड़ रही हूँ बिकॉज यहाँ आप बाइनरी लिखोगे. ठीक, बाइनरी 4 डिजिट में होगा इसलिए मैंने ज़्यादा स्पेस लिया है. ठीक, सो मैं यहाँ 3 कॉलम्स बना दे रही हूँ सो दैट मैं अपना डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बना पाऊँ. ठीक, मैं पूरा पेज का मार्जिन लेके चल रही हूँ. आप अपनी कॉपी के नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं बिकॉज हम कन्वर्जन टेबल बनाएंगे 0 to 15. ठीक, लास्ट भी बना लेते हैं सो दैट आपको दिखे कि पूरी टेबल है. ठीक, नाउ जब आप कन्वर्जन टेबल बना रहे हैं, कन्वर्जन टेबल में आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक, सो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ दिस वन इज़ फॉर बाइनरी, दिस वन इज़ फॉर डेसिमल एंड दिस वन इज़ फॉर ऑक्टल एंड लास्ट हेक्साडेसिमल. सो हेक्साडेसिमल में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ हेक्स बिकॉज दूसरा नाम भी हेक्साडेसिमल का हेक्स होता है. ठीक, अब मैं यहाँ पर एक कॉलम छोड़ रही हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी सो दैट आपको वो टेबल बनाने में इजी हो. फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड व्हेन आई विल क्रिएट थर्ड लाइन इट ऑटोमेटिकली क्रिएट फोर्थ लाइन. मैंने यहाँ कॉलम इसलिए छोड़ा है बिकॉज मैं आपको जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगी हेक्साडेसिमल, बाइनरी, तो बाइनरी में हम कैसे करके लिखेंगे वो देखेंगे यहाँ. ठीक, तो मेरी टेबल यहाँ से स्टार्ट होगी इसके नीचे से और मैं पूरी टेबल इसी के नीचे से स्टार्ट करूँगी. ठीक, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 0. आई विल चेंज माई पेन सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. मैं यहाँ 0 लिख रही हूँ. हेयर आई एम राइटिंग 2, हेयर आई एम राइटिंग 4, हेयर आई एम राइटिंग 8. ठीक, 0 2 4 8. सो आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं इफ़ आपको याद रहेगा. आपको यहाँ डिफरेंस 1 का देना है. ठीक, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल लिखेंगे. ठीक, चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल लिखेंगे. सो हमेशा याद रखिएगा सारे डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और इवन बाइनरी सब स्टार्ट होगा 0 से. ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. याद रखिएगा मैं कहाँ से कहाँ तक बना रही हूँ, 0 to 15. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं. डेसिमल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 और ऐसे ही हम लिखेंगे 15 तक. ठीक, 5 6 7 8 9 10 11. हम यहाँ डायरेक्टली 10 11 12 आगे इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज डेसिमल में आप सारे नंबर्स लेते हो. 0 to 10 और 10 से ही सारे नंबर 0 to 9 से ही सारी डिजिट बनती हैं. 13 14 एंड लास्ट 15. आपको 16 17 18 सब जिसका भी बनाना है वहाँ तक बना सकते हैं. ठीक, सेम कॉन्सेप्ट जाएगा जो मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ. ठीक,
ऑक्टल में 0 to 7 होता है ऑक्टल में। चलिए 0 to 7 लिखते हैं। 1 2, स्टार्टिंग देखिए मैंने 0 से किया है। 0 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ध्यान दीजिएगा, जब आप 0 to 7 लिखेंगे 8 नहीं आता है ऑक्टल में। ठीक, हम 8 को यहाँ लिख रही हूँ मैं, 8 का बाइनरी होता है 10। ठीक, और यह आप याद भी रख सकते हैं, ऑक्टल में यहाँ 8 की जगह 10 आएगा। ठीक, यहाँ मैं स्टार बना दे रही हूँ सो दैट आपको ये चीज़ याद रहे कि यहाँ से कन्वर्जन टेबल मेरी चेंज हो रही है। ठीक, मैं अभी ये 10 कैसे आया है वो भी बताऊँगी, पहले आप ये टेबल समझ लीजिए। 8 को क्या लिखा हमने 10, अब कंटिन्यूएशन में जाएगा। 11 मीन्स 10 के बाद क्या आता है 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ तक मेरी टेबल फिनिश हो गई। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो मैंने 10 to 17 लिखा है इसमें सारे डिजिट 0 to 7 ही आ रहे हैं, यहाँ 8 नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑक्टल में 0 to 7 होता है, 8 नहीं आता है, इसीलिए मैंने यहाँ कन्वर्ट किया है। तो चलिए अब देखते हैं मैंने 10 कैसे लिखा है। ये देखिए मैंने 8 को क्या लिखा था 10, क्यों? बिकॉज आपको पता है ऑक्टल में हम 8 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 1 ज़ा 8, 0 इज़ द रिमाइंडर, दिस इज़ द आंसर 10 बेस 8। तभी आपने 10 को 8 को ऑक्टल में 10 लिखा है। ये देखिए ये रहा मेरा 8, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। तो मैंने देखिए 8 में कन्वर्ट करना था, तभी मैंने 8 से डिवाइड किया, इसका आंसर 10 आ रहा है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, 8 को 10 लिखते हैं, फिर आप सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल में कॉन्सेप्ट होता है 0 to 9 एंड A to F, और A to F किसका होता है 10 to 15 का। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। 0, देखिए यहाँ पर भी हमने 0 से स्टार्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखिए क्या लिखा है 10। 10 का क्या मतलब होता है हेक्साडेसिमल में? वेरी गुड, A, फिर A के बाद B, 12 का C, 13 का D, 14 का E and last 15 is F. I hope you have understood this table, hexadecimal, octal and hexadecimal. ठीक, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए। ठीक, चलिए अब आते हैं बाइनरी की तरफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है 1, मीन्स इसमें जो कॉम्बिनेशन चलेगा 0, बाइनरी में 2 ही कॉम्बिनेशन होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0 1 का सीक्वेंस में चलाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, आप ये देख पा रहे हैं 15 में मेरा लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा है 2, मीन्स यहाँ पर गैपिंग कितनी की चलेगी 2 की, तो मीन्स 2 times 0 2 times 1। यहाँ पर 1 की थी तो 0 1 0 1 ऐसे चल रहा था। और हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी। इफ़ आपने यहाँ स्टार्टिंग में 1 लिख दिया है तो पूरी हेक्साडेसिमल टेबल आपकी गलत होगी, बिकॉज यहाँ हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फिर से हम चल रहे हैं 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक, चलिए यहाँ क्या लिखा है 4, मीन्स अब क्या सीक्वेंस फॉलो होगा? कमेंट करके बताइए मेरे को क्या सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक, और आपको ये सोचने के लिए टाइम लग रहा है, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखा है, इट मीन्स 4 का सीक्वेंस चलेगा। 4 times 0
4 टाइम्स 1, ठीक। अगेन 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तभी देखिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा है 1 2 4 8, ठीक। यहाँ क्या लिखा है 8, मीन्स यहाँ 8 बार 0 होगा पहले, फिर बाद में 1 होगा। फिर से बता रही हूँ, हमेशा 0 से स्टार्टिंग होगी तो पहले 1 नहीं लिखेंगे, बाद में 0 नहीं लिखेंगे। तो पहले 0 का कॉन्सेप्ट चलाएंगे, उसके बाद 1 का। तो 0 0 0 0 0 0 0। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स 0 हो गया, अब 8 टाइम्स 1 होगा, ठीक। ये मेरी पूरी हेक्साडेसिमल टेबल बन गई। अब मैं इसको क्रॉस चेक करके बताती हूँ आपको ये टेबल सही बनी है कि नहीं। आप कोई भी नंबर डेसिमल से लीजिए, लेट टेक एनी नंबर। सपोज आई एम टेकिंग नंबर 7, ठीक। मैं नंबर 7 ले रही हूँ, ये रहा मेरा डेसिमल नंबर, ठीक। इसमें आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये रहा आपका डेसिमल, ठीक। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 111। पहले 0 है, मीन्स 111 इसका आंसर है। तो चेक करके देखते हैं, हम डिवाइड करेंगे। चलिए 7 लिखा, 2 3 ज़ा 6, 1 इज़ द रिमाइंडर। ऐसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ये मैं मन में कर रही थी। 2 3 ज़ा 6, 1 इज़ द रिमाइंडर। 3 यहाँ लिखा है मैंने, 1 इज़ द रिमाइंडर, मैंने थोड़ा गैप दे के लिखा है। 2 1 ज़ा 2, 1 इज़ द रिमाइंडर। ये देखिए इसका आंसर 111। तो ये देखिए मेरा 7 का आंसर क्या आ रहा है 111, ठीक। आप कोई भी सीक्वेंस चेक कर सकते हैं हेक्साडेसिमल से। डेसिमल से आप बाइनरी भी निकाल सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 आता ही है, इसलिए 7 तक आया है। ऑक्टल मैंने आपको करके दिखा दिया। और ये भी याद रखिएगा, जब आपका यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है तो यहाँ मेरा ए होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। हम ये लास्ट 15 ले रहे हैं, 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 15 को ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखेंगे, और 15 को हेक्साडेसिमल में, ठीक। मैंने ये क्वेश्चन ऐसे उतार लिया है, 15 को बाइनरी, 15 को ऑक्टल, 15 को हेक्साडेसिमल। तो चेक करते हैं मेरी टेबल से मैच करता है कि नहीं। पहला देखते हैं, ठीक। तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 इज़ द रिमाइंडर। 2 3 ज़ा 6, 1 इज़ द रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2, 1 इज़ द रिमाइंडर। आंसर इज़ 4 टाइम्स 1 बेस 2, ठीक। यहाँ देखिए 15 को हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आ रहा है 4 टाइम्स 1 1 1 1 1, ठीक। यही मेरा आंसर आ रहा है। चलिए दूसरा करके देखते हैं। बिकॉज आपने ये टेबल बना लिया, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो इस टेबल का क्या बेनिफिट है, आप कैसे कोई कन्वर्जन इस टेबल से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, ठीक। चलिए अब ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे 15 को, 8 1 ज़ा 8, 7 इज़ द रिमाइंडर। दिस इज़ द आंसर। ये देखिए आंसर क्या आ रहा है 17, ठीक। तो 17 इज़ द इन बेस 8। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि 15 हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली आंसर होता है F। तो ये देखिए एग्जैक्ट मेरी टेबल से मैच हो रहा है। 15 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 4 टाइम्स 1 आया, ये देखिए 4 टाइम्स 1। 15 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, आंसर आ रहा है 17 मीन 17। ये देखिए आंसर आ रहा है 17, दैट इज़ 17। नेक्स्ट F आ रहा है, मीन्स 15 का डायरेक्टली होता है हेक्साडेसिमल में F, तो मैंने यहाँ देखिए डायरेक्टली लिख दिया है। आई होप आपको हेक्साडेसिमल टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, hit the like icon and comment me in the comment box you have understood this video. Bye bye guys, in the next video.